हेलो एवरीवन। आज हम अपने स्टैटिक चैप्टर का फ्रिक्शन टॉपिक जो है कर रहे हैं। फ्रिक्शन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा कि हमारे पास कोई जो हमने अब तक की बॉडीज़ ली है ना, वो सारी स्मूथ बॉडीज़ ली थी, ठीक। बट फ्रिक्शन के लिए आपके पास एक रफ़ बॉडी होनी चाहिए। जब भी उसको किसी रफ़ बॉडी के ऊपर रखेंगे तो एक तो फोर्स होता ही होता है, दूसरा आपके पास उस बॉडी से रिएक्शन आर जाती है और एक एस रिएक्शन जाती है। आर और एस आपस में थीटा एंगल बनाते हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्रिक्शन की वजह से जो है आपके पास एक अनदर फोर्स लगता है। देखो एफ फोर्स इधर गया, इधर एक फ्रिक्शन लगता है जिसमें थोड़ी रिएक्शन डिफरेंट होती है। स्मूथ बॉडीज़ में आपके पास किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं आता। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए आपके पास सबसे पहले एक ए बॉडी है जिसको एक अगेंस्ट बी बॉडी के ऊपर रखा है। उसमें एक तो रिएक्शन एस होगी, ठीक है, और रिएक्शन आर भी होगी उसके नॉर्मल। उनको हमने एक्सपेंड करके थीटा एंगल जो वो आपस में बनाते हैं। तो इसके लिए जो नॉर्मल के अलोंग होगा वो एस कोस थीटा होगा। कारण क्योंकि जो हमारा इधर है वो 90 माइनस थीटा एंगल हो गया, और दूसरी तरफ क्या बनेगा उसकी टेंजेंशियल के लिए एस साइन थीटा। मतलब जो ये रिएक्शन एस थी इसको दो में कन्वर्ट कर दिया, एक नॉर्मल के लिए और एक टेंजेंट के लिए। अगर ये एंगल थीटा है तो उस हिसाब से ये क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा। एस कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, टी के। एस साइन 90 माइनस थीटा वो आपका आएगा आर के। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, एस कोस थीटा एंड एस साइन थीटा। आर आपका नॉर्मल रिएक्शन है और जो टी है या एस को जब अपन एक्सपेंड किया उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि रफनेस ऑफ जो कोई भी बॉडी है उसकी रफनेस की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होता है एक दूसरे के ऊपर, उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। और जो फोर्स एक्सर्टेड होता है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हमारी लाइफ में अगर फीट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो वी कुडंट वॉक, हम चल ही नहीं सकते। फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम स्लिप हो जाएंगे। तो उसी तरह फ्रिक्शन की स्टेजेस एंड काइंड्स हैं क्या, कि अगर किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखा, एक नॉर्मल रिएक्शन आती है, दूसरा उसका नीचे की वेट जाता है। इधर फोर्स पी लगता है तो दूसरी तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है आपके पास, ठीक है। तो अब हम जैसे जैसे हमारा फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, अदरवाइज़ आपका बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपकी दो कंडीशंस हैं, जब कोई फोर्स और फ्रिक्शन प्ले में रहे, मतलब चलता रहे, स्टैटिकल फ्रिक्शन, और अगर मोशन में है तो वो डायनामिकल फ्रिक्शन होता है। तो हमारे पास दो तरह के हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, एक रोलिंग। स्लाइडिंग फिसलने के लिए और रोलिंग जो है उसके ऊपर मूव करने के लिए। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपके पास क्या है कि जो फोर्स हमारा आया है ओवर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट म्यू के इक्वल होता है, जिसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। एफ इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है आपका म्यू आर। एक रिजल्टेंट फ्रिक्शन, एस जो है आपका मेन रिएक्शन था, उसके दो पार्ट्स कर दिए थे आर एंड टी। अगर उनकी स्क्वायरिंग एडिंग ऊपर स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए सेम जो एंगल है वो लैम्डा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आर एंड एस अगर एंगल लैम्डा बना रहे हैं तो एस कोस लैम्डा आपका आर के इक्वल था, एस साइन लैम्डा आपका एफ के इक्वल था। दोनों को डिवाइड करो, वहाँ से टैन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ बाई आर इज इक्वल्स टू म्यू। एक होता है कोन ऑफ फ्रिक्शन। कोन ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा है जिसमें वर्टेक्स के साथ उसकी नॉर्मल एक्स एक्सिस होती है और लैम्डा एंगल ऑफ वर्टिकल होता है, तो कोन ऑफ फ्रिक्शन। अब हम यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं। क्या आर्टिकल है उसकी स्टेटमेंट सुन लीजिए कि फोर्स कितना चाहिए कि किसी हैवी बॉडी पे रफ बॉडी के ऊपर रखा, हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन के ऊपर एक हैवी बॉडी रखी है, तो आपको क्या फोर्सेस चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये मान लो आपका प्लेन है, उसके ऊपर एक बॉडी रखी जो नॉर्मल रिएक्शन आर देगी, उस पे एंगल थीटा, जो ये रिएक्शन आपकी एस है, नीचे की तरफ वेट जाएगा और इधर आपका, क्योंकि अगर कोई बॉडी को इधर फोर्स लगा रहा है तो इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जाता है। और हमने ये मान लिया कि वो फोर्स पी है और एंगल को क्या बना रहा है,
कोस थीटा। तो अब हम पहले हॉरिजेंटली फोर्सेस खोलते हैं, फिर वर्टिकली फोर्सेस खोलते हैं। हॉरिजेंटली के लिए देखिए P बना रहा है कोस थीटा, दूसरी तरफ आपके पास देखिए P इधर की तरफ जा रहा है म्यू आर, क्योंकि वो भी तो एक्स एक्सिस पे है, इज इक्वल्स टू 0। अगर आप साइन की बात करते हो देखिए P साइन थीटा, आर ऊपर की तरफ, W नीचे की तरफ, तो W के लिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब आपने एक काम करना है, फर्स्ट में से R की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में पुट करनी है, ठीक है। फर्स्ट में से R की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में से पुट करनी है और आपके पास P की वैल्यू आ जाती है। अब हम ये कहेंगे कि जो P है सबसे लीस्ट कब होगा, अगर नीचे कोस वाली वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका लैम्डा। तो ये फर्स्ट था। उसके बाद आपके पास है कि कितना ग्रेटेस्ट इंक्लेशन, मतलब कितना एंगल होगा कि कोई हैवी पार्टिकल रेस्ट में रहे दूसरे किसी फोर्स की वजह से। तो ध्यान से देखिए, ये प्लेन है, इस पर एक बॉडी यहाँ रखी, इसका वेट W जाएगा, इसकी नॉर्मल रिएक्शन R जाएगी और इधर उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन जाती है, और जो ये बॉडी है वो अल्फा एंगल बना रही है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब हम यहाँ पे केस अराइज कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका म्यू R होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि बॉडी यहाँ रखी है तो वो नीचे की तरफ फिसलेगी, तो उसको रोकने के लिए ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका लगेगा। तो उसके लिए देखिए पहले हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक तो जो W है वो इधर नॉर्मल रिएक्शन आपकी अल्फा एंगल बना रही है, तो W साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका म्यू आर, W कोस अल्फा इज इक्वल्स टू आर। आपने एक काम करना है, दोनों को डिवाइड करिए, वहाँ से आपके अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा आ गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट आर्टिकल में हैवी बॉडीज प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लेशन अ ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोला कि अगर अब हमारा प्लेन उस एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटर एंगल बनाता है और फोर्स उसके पैरेलल है एक फोर्स, और दूसरे केस में उसके अलोंग है, तो आपको लिमिट्स ढूंढनी है कि फोर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो फर्स्ट केस तो यही है कि मान लो आपके पास ये प्लेन दिया है जो अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ पार्टिकल रखा है जिसकी नॉर्मल रिएक्शन R है, वेट W है, यहाँ पे इसके पैरेलल एक फोर्स P जा रहा है। अब फोर्स ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका नीचे की तरफ जाएगा। ये अल्फ़ा है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये एंगल भी आपके पास वापस क्या आएगा अल्फ़ा। अब आपने एक्स एक्सिस के अलोंग सारे फोर्सेस लेने हैं। एक तो P1 ऊपर की तरफ जा रहा है, W एंड म्यू आर दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये दोनों एक साइड कर दो और P1 एक साइड, और R के लिए वही W कोस अल्फ़ा। अब आपने क्या करना है, जो ये R की वैल्यू है इस P1 वाले में पुट कर दो, और जो म्यू है वो आपका होता है tan लैम्डा के इक्वल, tan लैम्डा को आपने साइन बाई कोस पुट कर देना है। फॉर्मूला कंबाइन कर दो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट में इसी के अंदर क्या बोला था, मूविंग डाउन द प्लेन, अगर प्लेन जो है वो आपका नीचे की तरफ आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि बॉडी नीचे नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एक सिंगल यही फ़र्क है। तो जो हमने W साइन अल्फ़ा की तरफ म्यू आर ऐड किया था, P2 की तरफ ऐड करेंगे, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। उसमें साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस लैम्डा आ गया, इसमें साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस लैम्डा आएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों उसके बॉडीज लिमिटिंग फोर्सेस हो गए, वो वैल्यूज़ होगी फोर्सेस की, कि इसकी वजह से बॉडी जो है आपकी रेस्ट में रहेगी। उसके बाद आपको लिमिट्स ढूंढनी है कि एक तो फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम रखने के लिए रफ इंक्लाइन प्लेन पे हॉरिजेंटली फोर्स एक्ट करे। अब क्या है, बिल्कुल सेम, यहाँ पे आपका फोर्स था, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इधर जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, ये बाकी सारा सेम रहेगा। अब जो हॉरिजेंटल फोर्स है वो भी क्या एंगल बनाएगा अल्फ़ा। तो अगर हम P1 की बात करें उसके साथ अब कोस अल्फ़ा आएगा, बाकी सारा सेम, म्यू आर नीचे की तरफ, और W जो है अब आपका साइन अल्फ़ा। अब आपके दिमाग में एक ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि अगर हम फोर्सेस हॉरिजेंटली खोल लिए हैं तो हमारा एंगल अल्फ़ा क्यों आ रहा है, मतलब साइन के साथ क्यों आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अभी आपको बताया भी है मैंने कि ये एंगल अल्फ़ा है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। तो आपने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल लेना है वो कोस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा लेना है, जिसकी वजह से वो साइन अल्फ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, R की वैल्यू लिख लेनी है, R की वैल्यू म्यू आर वाले में पुट करो और आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। इसमें सिर्फ ये फोर्सेस ही आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर बॉडी मूविंग डाउन द प्लेन है, उसी के अंदर केस है, तो आपका एक सिंगल फ़र्क होगा, क्या फ़र्क होगा कि जो आपका म्यू आर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, अब म्यू आर P2 वाले में ऐड हो जाएगा, और एक आपका अल्फ़ा प्लस लैम्डा के बजाय अल्फ़ा माइनस लैम्डा आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास है कि अगर किसी हैवी बॉडी को किसी प्लेन पे रखते हैं
तो अगर बॉडी अप द प्लेन जा रही है और वर्टिकली थ्रू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू द बॉडी, मतलब जो आपका फोर्स है अब वो एंगल थीटा बना रहा है, तो कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस हम पी के साथ एक्स्ट्रा क्या लगा देंगे, एक कोस थीटा। बॉडी अप की तरफ जा रही है तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा, नीचे की तरफ। वहाँ से हो गया पी कोस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा, और साइन के लिए आपको पता ही है W कोस अल्फा। ठीक, पहले में से R की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करो और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। यही आपको ढूंढना था। इसके बाद अगर हैवी बॉडी, अब आपके पास यहाँ मतलब पीछे वाले आर्टिकल्स ही करने हैं आपको, वहाँ तक ज़रूरी था। इसके बाद आपके पास है हैवी बॉडी, एग्जाम्पल करवा रही हूँ अब आपको मैं। अब आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ए बॉडी ऑफ 50 kg वेट, एक बॉडी है जिसका वेट 50 kg है, किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी है और उसके ऊपर एक 20 kg फोर्स लगा हुआ है, और जो एंगल 30 बना रहा है हॉरिजॉन्टली, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमें ढूंढना है। पहले फर्स्ट केस ये है। नेक्स्ट केस के लिए आपके पास क्या है, आपको एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोबारा 2/3 दिया हुआ है, फिर आपको एक फोर्स ढूंढना है जो कि उसी के अलोंग लगे। सबसे पहले हमारे पास कोई ये प्लेन टेबल, इस पे फोर्स 20 kg है और 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इस बॉडी का वेट 50 kg नीचे और जो R है ऊपर, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे आपको दिया हुआ है वैसे खोलिए। अब हमारे पास था P साइन अल्फ़ा और इज इक्वल्स टू, क्योंकि वेट नीचे की तरफ है, R ऊपर की तरफ आ रहा है और P आपके पास साइन 30, और अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग खोलते हो तो F इज इक्वल्स टू P कोस 30। P की वैल्यू आपके पास 20 है तो वहाँ से F की वैल्यू आ गई, इस F की वैल्यू और वहाँ से आपकी R की वैल्यू आ गई। अब सेकंड केस में क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा होता है म्यू R, म्यू की वैल्यू आपको 2/3 गिवन है, तो आपके पास 2/3 R है। अगर आप फिर वापस एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेस खोलते हो तो R प्लस P साइन 30। अब नया फोर्स ढूंढना है, इसमें इस बात का ध्यान रखना, वहाँ आपको 20 फोर्स दिया हुआ था, यहाँ पे आपको नया फोर्स ढूंढना है, तो वो नया फोर्स आपका P ही रहेगा। तो आपने वापस उसको खोला, वहाँ से आपके R और P की जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपको यही ढूंढना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है, टू इक्वल वेट्स आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग विच इज लेड ओवर इक्वली रफली प्लेन्स हैविंग सेम एल्टीट्यूड एंड प्लेस्ड बैक टू बैक। एंगल्स हैं, एक का 30 दूसरे का 60। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ढूंढना है, तो उसके लिए एक काम कीजिए। क्या काम करना है आपको, सबसे पहले आपके पास एक बॉडी है, स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, इस पे एक वेट W लगा है इधर, क्योंकि दोनों इक्वल वेट्स हैं, तो उस हिसाब से इसको ये बॉडी ऊपर की तरफ खींचेगी। अब जब ये ऊपर की तरफ खींचेगी तो इसको जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एक तो आपने म्यू R डैश लेना है क्योंकि दोनों डिफरेंट होंगे। इसकी स्ट्रिंग ऊपर की तरफ जाएगी और इसकी स्ट्रिंग भी, क्योंकि टेंशन्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स में क्या होती है आपकी टेंशन। एक तरफ 60 डिग्री लेना है और एक तरफ 30 डिग्री। ये डजंट मैटर फॉर अस कि कौन सी साइड 30 लेना है और कौन सी साइड 60 लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग जितने फोर्सेस हैं खोल दो, वाई एक्सिस के अलोंग जितने फोर्सेस हैं। तो देखिए, एक में T ऊपर जा रहा था, म्यू R भी ऊपर जा रहा था, और R जो है वो W के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा, तो W साइन 60 और R के लिए कोस 60। दूसरी तरफ अब देखिए कि अगर ये बॉडी इसको ऊपर की तरफ खींच रही है तो वो इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो इसका म्यू R डैश जो है वो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। बाकी सारा सेम, दोनों को T की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर लो और वहाँ से आपके पास म्यू की वैल्यू जो है आ जाएगी। यहाँ तक। उसके बाद पार्टिकल ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा टू द होरिजन। एक आपके पास पार्टिकल है, उसको वही W वेट बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन होएगी, ठीक है। इसके ऊपर एक पैन लटकाया हुआ है, पैन मतलब कोई भी फ्राई पैन, उसका वेट NW है। अब पैन नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ जाएगी, कोई भी फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक। और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग जो है सारी वैल्यूज़ आपको ढूंढनी है, और इन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि जो वो टेंशन है वो NW तक उसको बियर कर सकता है। तो अब देखिए, T और म्यू R सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरी तरफ W आपका साइन अल्फ़ा। अगर हॉरिजेंटली बात करते हो, R इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जस्ट आपका W कोस अल्फ़ा। अब एक काम करो, ये R की वैल्यू म्यू R वाले में पुट करो और वह आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई। इसके बाद दोबारा एक क्वेश्चन इसमें और अराइज है कि अगर इस पैन के अंदर हम समथिंग फोर्स ऐड कर दें
तो उसका जो अप द प्लेन हो जाएगी, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ खिसक जाएगी। मतलब जो ये वाला NW वेट था, अगर उसमें आप और ऐड करोगे तो बॉडी मूव करके नीचे की तरफ आएगी, तब आपको ढूंढना है। तो टेंशन कितनी बियर करेगा वो, NW प्लस P। तो सबसे पहले अब टेंशन आप T1 रख लो उसका नाम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आपने एक्स एक्सिस के अलोंग खोल दिए, फिर वाई एक्सिस के अलोंग खोल दिए, T1 की वैल्यू फिल की और आपके पास जो है P की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक आप सारे अपने एग्जाम्पल्स कर लीजिए। इसके बाद का टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में